श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 44वां अध्याय शीर्षक है अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरणाक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरणाक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य तो कदापि नहीं हो सकते हो। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और निर्जन वन में जाकर के वो तप करने लगा। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जप करते हुए घोर तप किया, और जब इतने पर भी कुछ परिणाम नहीं निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने उसे वर देने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रहलाद आदि सब मेरे भृत्य हो जाएं, मुझे अंधे को दिव्य नेत्र हो जाएं, इंद्र आदि सब देवता मुझे कर दें और कोई मुझे मार ना सके। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलटकर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, शंकर जी को छोड़कर मुझे और कोई ना मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर को आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्मा वरदान से सब देवताओं को जीतकर सबको एक कर लिया। एक समय वह अपनी सेना ले मद्राचल पर्वत पर गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूट धारी त्रिशूल धारी एक पुरुष भी बैठा था। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहां एक सुंदर वृषभ भी था। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उनको देखने जाऊं? तुम सब मेरे मंत्री हो, जा करके उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब वह दैत्यराज अंधक की आज्ञा शिरोधार्य कर उनके मंत्रियों ने शिवजी भगवान के पास जाकर उनकी प्रिय भार्या जगन माता पार्वती को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। यह सुनकर शिवजी भगवान हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टो, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कह रहे हो? मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। तत्पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिवजी भगवान ने कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता से काम विहल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 44वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।